फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके हिसाब से इंडिया करीबन $799 मिलियन की इंजन डील को साइन करने जा रहा है अमेरिका से। तो ये जो इंजन्स हैं वो जनरल इलेक्ट्रिक के GE404 IN20 इंजन्स हैं जो कि LCA तेजस में यूज़ होते हैं। और ये जो इंजन्स हैं वो ले जा रहे हैं LCA तेजस मार्क 1A के लिए, जिनको 83 के नंबर में बनाया जाना है। तो करीबन 100 इंजन्स का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर प्लेस किया जाएगा। और ये जो डील है वो पिछले साल फरवरी से अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील है अमेरिका के साथ। तो जैसा कि हम जानते हैं जनरल इलेक्ट्रिक के जो F404 इंजन है ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल इंजन है, साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंट भी है और इनको अमेरिकन F-18 हॉर्नेट्स में यूज़ किया जाता था। तो स्टैंडर्ड इंजन जो हॉर्नेट में लगते थे वो करीबन 78 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम थे, पर जो IN20 वर्जन है यहाँ पर थ्रस्ट को बढ़ाया गया है और ये 85 से 90 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है। साथ में ये इंजन जो है वो फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल यानी कि फेडेक कंट्रोल के साथ आते हैं, जिसकी वजह से इनकी रिलायबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों काफ़ी बेहतरीन है। तो 83 तेजस मार्क 1A को सर्विस में लिया जाना है। इसके लिए करीबन 100 इंजन्स का जो ऑर्डर है वो दिया जा रहा है और ये माना जाता है कि इस एयरक्राफ्ट की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2023 में हो पाएगी और उसके कुछ समय बाद ही ये सर्विस में भी आना चालू हो जाएंगे, क्योंकि इनके इक्विपमेंट वगैरह की जो टेस्टिंग है तेजस के प्रोटोटाइप्स में अभी से ही चल रही है। तो यहाँ पर चीज़ों को वैलिडेट करने का जो टाइम पीरियड है वो नहीं लगने वाला। तो अगर चीज़ों को अभी से देखें तो ऐसा लगता है कि चीज़ें टाइमली चल रही हैं और ये जो प्रोग्राम है इसको टाइमली एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी रिपोर्ट की। तो दूसरी रिपोर्ट ये है कि इंडिया के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से जो ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं उनको अगले साल फायर करके टेस्ट किया जाएगा। तो ये जो ध्रुवास्त्र हैं ये एक्चुअली नाग मिसाइल का एयर लॉन्च्ड वर्जन है, जिसे पहले हेलिना कहते थे, और इनको इस साल पहले ही ALH रुद्रा से फायर करके टेस्ट किया जा चुका है। तो उस टेस्ट के बाद DRDO द्वारा ये बात कही गई कि जो ध्रुवास्त्र है वो क्लियर है अब इंडक्शन के लिए, क्योंकि उसने अपनी कैपेबिलिटी को सक्सेसफुली प्रूव किया है दोनों मिनिमम और मैक्सिमम रेंजेस में, इनडायरेक्ट हिट मोड में, टॉप अटैक मोड में, स्टैटिक और मूविंग टारगेट दोनों पर। तो एक बार ये मिसाइल जो हैं वो LCH से फायर हो जाएंगी तो LCH की जो कैपेबिलिटी में एक वॉइड था एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का वो भर जाएगा। बाकी अगर इस मिसाइल की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है। इमेजिंग इंफ्रारेड को यूज़ करती है टारगेट एक्विजिशन के लिए और इसमें लॉक ऑन बिफोर एंड आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी दोनों है। बाकी इसमें 2-वे रेडियो फ्रीक्वेंसी कमांड वीडियो डेटा लिंक भी दिया गया है, जिसकी वजह से अटैक करने से पहले जिस एरिया को अटैक करना है या फिर जिस टारगेट को अटैक करना है उसका जो वीडियो फीड है ये वापस ऑपरेटर के पास भेजने में सक्षम है। तो इस मिसाइल की जो रेंज है वो 7 से 10 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है और ये सिमिलर कैटेगरी में आएगी जिस कैटेगरी में अमेरिकन हेलफायर मिसाइल है। तो ये बात भी आपको बता दें कि बीच में जो बात चली थी वो LCH में हेलफायर मिसाइल को इंटीग्रेट करने की बात चली थी, लेकिन अगर आपका इंडिजिनस प्लेटफॉर्म जो है वो सिमिलर कैपेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है तो इम्पोर्टेंट वेपन को लेना सेंस नहीं बनाता है। और ध्रुवास्त्र जो है वो किसी मामले में भी हेलफायर से कम नहीं है, इवन कुछ मामलों में बेटर ही है। इवन अगर हम वज़न की बात करें तो ध्रुवास्त्र का जो वज़न है वो हेलफायर के कंपैरिजन में थोड़ा कम ही है। बाकी एक और रिपोर्ट की बात कर लें तो जो रफाल का दूसरा स्क्वाड्रन है वो 26 जुलाई से ऑपरेशनल हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं रफाल का जो दूसरा स्क्वाड्रन है वो हासीमारा एयरबेस में है जो कि वेस्ट बंगाल में आता है। तो ये नंबर 101 स्क्वाड्रन है जिसे चाइना को काउंटर करने के हिसाब से प्लेस किया गया है और ये ईस्टर्न फ्रंट में सुखोइस के साथ ऑपरेट करेगा और इंडिया का जो एयर डोमिनेंस है इंडियन एयर स्पेस में उसको बना कर रखेगा। तो इंडिया अभी तक टोटल 25 रफाल को रिसीव कर चुका है। बाकी जो बचे रफाल हैं 36 में से वो आने वाले कुछ महीनों में इंडिया को डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो इसी बात पर इन अपडेट को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।